अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम नावेद शेख, हमारा मुद्दा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चीता कैंप ट्रॉम्बे के इलाके में आइडियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल ज़किया खान मैडम से आज हम बात करेंगे इज्तिमाई शादी के रिलेटेड, जो 2006 से लेके 2024 तक ये प्रोग्राम सैयद अहमद भाई के द्वारा होता हुआ आया है और इसमें 137 गरीब बच्चियों की शादी भी की गई है, जिनकी माली हालत ख़राब होती है, जिनकी कंडीशन नहीं होती है, जिनके माँ बाप की कंडीशन नहीं होती है। ऐसी बच्चियों की यूनाइटेड यूथ वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है। तो इस प्रोग्राम से और ये जो इज्तिमाई शादी से जो मतलब आवाम को क्या फ़ायदा है, ये आज हम जानेंगे ज़किया खान जी से। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं बहुत इनकी शुक्रगुज़ार हूँ यूनाइटेड यूथ वेलफेयर सोसाइटी की, जिन्होंने इज्तिमाई शादी का अरेंजमेंट किया कि ये हमारे माशरे के लिए बहुत काबिल फ़ख्र की बात है कि जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों के लिए शादी के लिए जहेज़, खाना और उनकी शादी के इंतज़ाम नहीं कर पाते, तो उनके लिए इज्तिमाई शादी बहुत ही अच्छा ज़रिया है। वो जो है अपने ना ही उनको किसी तरह की नाकामी का एहसास होता है, ना ही जो है वो किसी भी समाज के रस्मों को रिवाजों को जो है वो सब को बग़ैर माने और बग़ैर पूरा किए इज्तिमाई शादी में अपने बच्चियों का निकाह करके दे सकते हैं। बच्चों का निकाह ये तो NGOs वाले हैं, ये वेलफेयर सोसाइटी वाले ये इतना तक करते हैं, ना कि सिर्फ शादी और खाने पीने का खर्च, दावत का खर्च इतना ही नहीं, ये जो है इनका घर बसा कर देते हैं, घर आबाद करके देते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सामान है, तो मुख्तसर सा सामान, कबाट, पलंग, इस्तेमाल के बर्तन और जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन सब का अरेंजमेंट करके तो फ़ी सबीलिल्लाह बहुत ही अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं कि किसी का घर बसाना और किसी की जो है ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत करना, ये बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह आपको इसका अजर दे और बहुत सारे लोगों की दुआएं लगे और अल्लाह ताला इनकी शादियों को, इनके जोड़ों को कामयाब ज़िंदगी अता करे। इनकी शादियां आप लोगों की कोशिशों की वजह से बहुत दिन से गुजारिश है कि जो अपनी बच्चियों की शादियां करवाना चाहते हैं और जो है उनके पास किसी तरह के ज़राए मुहैया नहीं है, तो वो इन इज्तिमाई शादी में अपने बच्चों का नाम रजिस्ट्रेशन करवा के अपने बच्चों की शादियां करवा सकते हैं बग़ैर कोई खर्च के। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने इतने अच्छे इंतज़ाम किए हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल शरीक होकर अपने बच्चों की आइडियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के एक 35 साल से जो यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत से आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद गालिब सर। जी बोलिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में आने के लिए। सर आपसे एक छोटा सा सवाल है, इज्तिमाई शादी का जो ये प्रोग्राम है आप कब से देख रहे हो चीता कैंप के अंदर? मैं इससे पहले भी अहमद भाई ने ऑर्गेनाइज़ किए थे इज्तिमाई शादी और माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, बहुत गरीबों का घर बसाए उन्होंने और मैं उनको पर्सनल भी जानता हूँ और बहुत नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिश को बहुत इनकी कोशिश को मुबारकबाद है और वो लोगों को भी मुबारकबाद है जो जोड़े बनते हैं। अल्लाह के यहाँ जोड़े तो अल्लाह के यहाँ बनते हैं जी, लेकिन अहमद भाई कोशिश करते हैं इस जोड़े को मिलाने की और अल्हम्दुलिल्लाह बेवाएँ गरीबें उनसे जो है अहमद भाई के ज़रिए उनसे जोड़े बन के उनके घर बसाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत नेक काम है जी। निकाह करवाना और निकाह के लिए कोई पहल करवाना बहुत नेक काम है। अल्लाह इनकी नेकियों को कबूल फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अज़र अल्लाह इनको यहाँ भी देगा और इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी देगा। हमारे साथ मौजूद है आइडियल हाई स्कूल के गौस सर, सलाउद्दीन सर, रजत सर। तो इज्तिमाई शादी के रिलेटेड कुछ सवाल हम सलाउद्दीन सर से पूछना चाहेंगे कि सर इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम 2006 से चीता कैंप के अंदर हो रहा है, तो आप क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? अगर मुझे तो चूँकि पता नहीं था, मगर पहली बार आपने बताया तो बहुत खुशी हुई कि अगर इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम आप लोग अरेंज कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे, इस कार्य खैर में
और लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इस तरह का जो है प्रोग्राम जो लोग अरेंज कर रहे हैं उनके लिए कुछ सहूलत हो सके। सर, और पर्सनली लेवल पे अगर जैसा कि आपके फ्रेंड सर्कल है, फैमिली बैक मतलब सर्कल है, और जैसा कि आप स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो इस खिदमत खल्क के लिए और एक इंसानियत की हेल्प के लिए आप अपने स्टूडेंट को और अपने मोहल्ले वालों को, अपने फ्रेंड को और अपने फैमिली रिलेशनशिप को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज इंशाल्लाह देंगे कि भाई ये इस तरह का जो भी यहाँ पे काम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जी, मतलब इसमें यूनाइटेड हाँ यूनाइटेड यूथ वेलफेयर सोसाइटी जो है, ये जो इसको अरेंज कर रही है, इसकी गाहे बगाए आप जिस तरह से भी हो सके मदद कीजिए, और इनके प्रोग्राम पे आके देखिए कि भाई ये किस तरह का अरेंज कर रहे हैं और किस तरह से इनको और हम आसानी पहुंचा सकते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत एक अच्छा कदम है कि इज्तिमाई जो शादियां हैं, बहुत सारे हमारे गरीब जो वालिदैन होते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए लेकर बहुत फिक्रमंद होते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा काम है कि एक जगह पर आकर, और मतलब ये नहीं न कोई छोटा ना बड़ा, उसमें एक इज्तिमाइयत हर काम में उनको नज़र जो है शादी वगैरह जो इस तरह का होता है, जी, तो किसी को कुछ मतलब ये नहीं जो शादियां रुकी हुई रहती हैं, कई कई सालों से बेचारे परेशान रहते हैं माँ बाप, तो यहाँ उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, एक आसानी पैदा होती है उनके लिए कि भाई हमको यहाँ पर जो है किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं करना है, बस सिर्फ आपका जो भी रिश्ता जिससे भी तय हुआ है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और आपका सारा खर्चा जो है ये जो भी आपकी NGO वगैरह है, यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन, वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको उठा रही है। जी। वेलफेयर सोसाइटी के सैयद अहमद भाई, जो इज्तिमाई शादी वाले अहमद भाई के नाम से जाने जाते हैं, उनके इस काम को आप बहुत करीबी से देख रहे हो और हमेशा से देखते हुए आए हो, और आपने हमेशा सैयद अहमद भाई का सहयोग किया है। इस बार आपकी क्या राय है सर? मेरी राय यही है कि चिता गेम जो है पिछड़ा हुआ इलाका है, इस्लामी इलाका है और गरीब बस्ती है, और गरीब बच्चों की शादी करना जो है एक बड़ा का नेक काम है, और इस काम में जो सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मैं तो यही कहूँगा कि जिना से बेहतर निकाह है, और अपनी बच्चियाँ जो है गलत रास्ता और गलत लोगों के साथ और गैर कौम के साथ शादी करने से बेहतर है कि इज्तिमाई शादी ये सब चीज़ों को रोकती है। और मैंने खुद अक्सर जो हमारे स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, गलत काम से बेहतर निकाह है, और निकाह से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो जो ज़रूरतमंद है तुरंत अहमद भाई से कांटेक्ट करे, फॉर्म भरे और अपनी बच्ची और बच्चों का शादी कराए, क्योंकि शादी कोई ऐसा कोई मामूली काम नहीं है। यहाँ तक भी सुना गया है कि एक शादी कराने से एक हज का सवाब मिलता है। तो मैं तो बेहतर यही समझूंगा कि आप लोग जो है इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रमज़ान का महीना है और आपकी जो जितनी मदद हो सकती इस मदद में हिस्सा लीजिए। जब तक अल्लाह ताला, आप जब दुनिया में रहेंगे इसका भी उसका अजर मिलेगा, आपके जाने के बाद भी उसका अजर मिलेगा। जब उनके बच्चे, उनके औलाद भी जब बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, उससे उनकी भी जो औलादें जो आएंगी उनके भी जो हिस्से की जो दुआ होगी वो आपके हिस्से में आएगी। और मेरे जो जितने भी जो मेरे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अहमद भाई से जुड़िए और मदद कीजिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान जो है 1 लाख 2 लाख दे के मदद कर सकता है, किसी का 1-1 रुपया भी जो है बहुत एक हद तक काम आ सकता है। समुंदर ऐसे ही कोई नहीं बना लेता है, बूंद बूंद से समुंदर बनते हैं। एक आदमी जो है परेशान होकर घूमता है, तो आपका भी काम है कि आप भी उनके साथ हिस्सा ले, भाई से कंधा मिलाए। ये काम एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता है, मुश्किल काम है, क्योंकि एक शादी कराने में माँ बाप जो है टूट जाते हैं। ये तकरीबन 4, 5, 10, 12 शादियाँ कराते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना नेक काम कर रहे हैं। ये रमज़ान का महीना है और बरकतों का महीना है, और आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपका जो भी हेल्प हो सकता है अहमद भाई से जुड़े और दे। और मैं बेशक ये बात बताता हूँ कि आपको जो है इस शादी में हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और हम भी इसमें एक हिस्सेदार बनेंगे, और हम भी इसका एक तरह का जो है पोस्टर बनेंगे, और उसमें मैं भी हिस्सा लूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये काम इतना नेक काम है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इसके अजर से जो हमारे बहुत सारे गुनाहों को माफ़ करे। बहुत अच्छा लगा सर आपके इस मैसेज को। सर, चीता कैंप की आवाम को और हमारी कौम को एक शायराना अंदाज में एक प्यारा सा मैसेज खिदमत खल्क को लेकर मतलब आप दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे चैनल के माध्यम से। देखो, जन्नत की तो तस्वीर मैं भी रखता हूँ, जन्नत की तस्वीर मैं भी रखता हूँ। नेकियां करते जाओ और नेकों का अजर
खुदा के आंचल में मैं भी रखता हूँ, सजदा हर जगह करता हूँ, खुदा हर जगह होता है। नेकियां फैलाते रहो, जन्नत की तलब करते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला बेशक जो है उन्हीं के साथ होता है जो नेकियां करता है, और नेक बंदा जो होता है। और रमजान के महीने में अगर एक सजदा कर दिया तो 70 सजदा के बराबर सवाब है। तो अगर एक शादी के किसी ने खर्चा उठा लिया तो मैं तो समझता हूँ कि 70 शादियों का खर्चा उसने उठा लिया और 70 शादियों का नेकी कमा लिया। तो करो सजदा इस सरे जमी पे कि दुनिया देखते रह जाए, है मुसल काम अब तो जाग जाओ, वरना काफर हमें दूर से देखते रह जाए। बस इतना ही कहूँगा। जैसे कि आप जानते हो कि एक शादी, एक नॉर्मल से एक बच्चे की शादी कराने के लिए कितना सारा एक्सपेंस होता है, दहेज, खाना पीना। और यहाँ पे 12 जोड़ों की, 13 जोड़ों की, 11 जोड़ों की एक साथ शादी होती है। तो ये सारे अरेंजमेंट को लेके आप कुछ मैसेज देना चाहो? जी बिल्कुल देना चाहूँगी। ये जो आप लोग इतना नेक काम कर रहे हैं, बहुत ही फी सबीलिल्लाह, अल्लाह जो है आपकी इस काम में बहुत बरकत दे और आपकी जो है ये छोटी सी कोशिश को कामयाब करें। लेकिन इसमें जो है आपकी कोशिश के साथ सबका ताउन होना ज़रूरी है। देखिए आप लोग जो है एक शादी रखना और जो है शादी के इंतज़ामात करना, फिर उसके अलावा उनके घर बसाना और घर के लिए जितने ज़रूरी सामान है, कबाड़ है, पलंग है, बर्तन है, और उनके जो है शादी के जोड़ों का इंतज़ाम है, दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के इंतज़ामात है, तमाम चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगी, मेरे स्टाफ से गुजारिश करूंगी, हमारी टीचर से गुजारिश करूंगी, मैनेजमेंट वालों से गुजारिश करूंगी कि जो है आपके लिए एक छोटी मोटी हकीर सी रकम को जो है डोनेट करके आप लोग इनका ताउन करें। ये नेक काम में ये लोग जो नेक काम कर रहे हैं, इसमें आप भी शामिल होइए और इस नेक काम को बिल्कुल अपना ताउन देकर कामयाब बनाएंगे। जितना भी हो सके, आपसे किसी भी किस्म की रकम का डिमांड नहीं है, जितना भी हो सके बूंद बूंद बन के समंदरी बनता है। हाँ, किसी एक ने जो है नेक इंसान ने ये काम शुरू किया तो सही है ना, बिल्कुल बकौले शायर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इनके कारवां को कामयाब करना हमारा काम है। बिल्कुल आप लोग इस नेक काम में शामिल होकर फी सबीलिल्लाह इस चीज़ को कामयाब कीजिए। अल्लाह ताला जो है इसका सदका, इसका अजर, ये एक सदका जारिया है, ता क़यामत आपको और आपके औलादों के लिए नेक और जो है बिल्कुल अच्छा साबित होगा। और ये प्रोग्राम संडे को है, 21 अप्रैल 2024 संडे को इज्तिमाई शादी रखी गई है चिता कैम्प में। और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सैयद अहमद साहब की कि इन्होंने इस नेक काम को शुरू किया। अल्लाह इनको कामयाबी अता करे। अस्सलाम वालेकुम।